नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है, अपनी व्यवस्था दी है मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के। आप सभी देख रहे हैं कि इस देश में हर कुछ दिन पर कोई एक हिंदू पक्ष किसी भी अदालत में पहुंच जाता है और वहां एक अर्जी दे करके मंदिर के स्वरूप को, मस्जिद के स्वरूप को, मंदिर के स्वरूप को बदलने की मांग की जाती है। और अर्जी देने भर की देर होती है, कोर्ट उस पर सर्वे का आदेश दे देता है और सर्वे के बाद तमाम तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है हिंदू पक्ष की तरफ से। आपको बता दूं कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का विवाद करीब 2 साल से ऊपर हो गया, यहां कोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे भी हो चुका है। यहां भी सर्वे वैसे ही हुआ जैसे कि संभल में हुआ। गनीमत ये थी कि काशी के लोगों ने, काशी के शांतप्रिय लोगों ने धैर्य बनाए रखा। वो चाहे हिंदू पक्ष के लोग हों या मुस्लिम पक्ष के लोग हों। इसलिए बनारस में संभल जैसी स्थिति नहीं आने पाई। संभल आप देख चुके हैं कि किस तरह से वहां जामा मस्जिद को लेकर के सर्वे हुआ, सर्वे का एक आदेश हुआ, उस पर सर्वे हुआ। उसके बाद फिर सर्वे टीम पहुंच गई जिसका कि विरोध किया गया। पहली बार जब कोर्ट का आदेश था तब सभी ने मिलजुल करके सर्वे कराया। उसके कुछ दिन के बाद फिर टीम पहुंच गई, उसका विरोध हुआ और उस विरोध के चलते क्या कुछ हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ आपके सामने है। ऐसे में ये मामला जो कि 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ने 2020 में ही 2021 में ही केंद्र सरकार से इस पर अपना पक्ष रखने के लिए, हलफनामा देने के लिए कहा था। लेकिन 4 साल बीत गए, अब तक केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केंद्र सरकार को देश में अमन चैन कायम रहे, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जातियां मिलजुल करके रहें, हंसी खुशी का माहौल हो, विकास हो, आम आदमी को राहत पहुंचे, ऐसे मुद्दों पर वो हमेशा मौन हो जाती है। सरकार उस पर कुछ अपना कोई बात नहीं करती, उस पर लटका रहे मामला, लोग लड़ते भिड़ते रहें, क्या फर्क पड़ता है। दरअसल इसके पीछे की सोच जो है वो केंद्र सरकार की, वो या किसी भी बीजेपी शासित राज्य की, कि जब तक लोग लड़ते भिड़ते आपस में नहीं रहेंगे तो अपनी जरूरतों के लिए, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे। ये सरकार के लिए ठीक नहीं होगा, लिहाजा वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे। तो आज जो फैसला हुआ उसके तहत ये बाकायदे मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई शुरू हुई है, अब कोर्ट ने कहा है कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर नहीं देंगी और न ही सर्वे के आदेश जारी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसके तहत सीपीआई-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद के सांसद मनोज कुमार झा समेत 6 लोगों ने याचिका दायर की है। सीजेआई के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय इस बेंच ने कहा है कि हम इस कानून के दायरे
उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोके रहें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने दो मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। उसी वक्त अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। अब आपको बता दें कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। इसके तहत भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। कानून में कहा गया था कि देश में आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था वैसा ही रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी है। यह कानून इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म के स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता है। कानून में यह प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इसमें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। दूसरा है 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल धार्मिक स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सेक्शन 5 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6 अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उसके तहत याचिका के पक्ष में जो तर्क दिए गए थे उसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी अफसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी, इनके अलावा कुछ अन्य याचिका लगाई है। इन लोगों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीयत उलमा ए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष ने 2 तर्क दिए हैं जिसके तहत एक्ट पूजा स्थलों को 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूदा स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। याचिकाओं
याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तर्क है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है। वहीं वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरशंकर जैन, आप सभी काशीवासियों को याद होगा कि ज्ञानवापी में जब मुकदमा शुरू हुआ था, वाराणसी में जब ज्ञानवापी का मुकदमा शुरू हुआ था, तो उसमें हरशंकर जैन भी थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हरशंकर जैन ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर था। उसी दिन याचिका स्वीकार हो गई। अगले दिन कोर्ट में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 5 दिन बाद यानी 24 नवंबर को टीम सर्वे के लिए फिर जामा मस्जिद पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पथराव और गोलीबारी के बीच 5 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, ये भी बनारस के मामले से जुड़े हुए हैं, ने राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला जारी है। इन मामलों से पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में तेजी आई है। जो देश के चर्चित मामले हैं, उसमें मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा, अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर का दावा। अब आपको बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। देश भर में अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2019 में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद इसमें तेजी आई है, जबकि अयोध्या का मामला जब निपटाया गया था, उस वक्त ही कहा गया था कि ये नजीर नहीं बनेगा। और माने अब तो स्थिति ये है कि जामा मस्जिद हो, दिल्ली का कुतुब मीनार भी इसमें शामिल है इस विवाद में। लिहाजा अब आज जो कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस पर 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को हलफनामे के जरिए अपना जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है। यानी कि 1 महीने की मोहलत मिली है। हो सकता है, यह मान लिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और इस व्यवस्था के बाद कम से कम महीने भर तक इस तरह का कोई विवाद सामने नहीं आएगा। कोई नया केस कोर्ट निचली अदालतों में दाखिल नहीं होगा। पुराने जो लंबित केस हैं उसकी सुनवाई होती रहेगी, मगर उस पर कोई फैसला नहीं आएगा। कोई सर्वे कराने का कोई निर्णय नहीं देगी कोर्ट। और 4 हफ्ते के बाद अगर इस अवधि में केंद्र सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत कर देता है, तो उसके बाद उस जवाब अपना केंद्र सरकार के हलफनामे को बाकी जितने भी याचिकाकर्ता हैं इस केस से जुड़े हुए, उन सबको उसकी प्रतियां सौंपी जाएंगी। वो उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद फिर इस पर तकरार शुरू होगी। दोनों सभी पक्ष अपना अपना मत रखेंगे। यानी कि ये मामला फिलहाल कुछ हद तक देश की जनता को राहत देने वाला है। अब आगे इस पर क्या कुछ होता है, इस पर तमाम तरफ से पक्ष विपक्ष अपना
बयान जारी करता रहेगा, कहता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा। लेकिन ये जो स्थिति पैदा हुई है अयोध्या के मामले के बाद, जिस जो आदेश अयोध्या मामले में जारी किया गया, उसके ये कहने के बावजूद कि ये नजीर नहीं बनेगा, देश भर में लगातार निचली अदालतों में मुकदमे याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उस पर आनन फानन में, जैसे कि कोर्ट के आदेश आ जा रहे हैं, उससे एक अशांति का माहौल भी बन रहा है। अब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश की मुखालफत कोई कर नहीं सकता है। वो कोर्ट चाहे निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च। लेकिन इससे एक आपसी भाईचारे की जो ताना माना की रवायत बढ़ रही थी, जो बन रही थी, उस पर जरूर आंच आ रही है। वो चाहे संभल हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, अजमेर शरीफ हो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अजमेर शरीफ की दरगाह, वहां केवल मुस्लिम ही नहीं जाते, तमाम हिंदू लोग भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद जाते हैं। अगर काश ऐसा हो पाता कि जो संविधान में व्यवस्था है कि 1947 15 अगस्त के दिन धर्मस्थलों की जो स्थिति थी वो कायम रहे, इस पर अगर कोई बात बन जाती तो इस देश के लिए शायद इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।